हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडी क्लासेस में। आज हमारे मनोविज्ञान का टॉपिक बालक के तीनों अवस्थाओं का वर्णन देखते हैं। बालक के जीवन की जो तीनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू होती है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, और उसके बाद किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये बालक के जीवन की, उसके आधारभूत जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है तीनों, और तीनों अवस्थाओं में अलग अलग तरह का उसका व्यवहार होता है, अलग अलग तरीके से उसका विकास होता है। आइए जानते हैं उसकी तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाओं को। शैशवावस्था को मनोविज्ञान ने महत्वपूर्ण काल बताया गया। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को माना गया है। ठीक इसके आगे जो बाल्यावस्था है उसको निर्माणकारी काल या निर्माणकारी अवस्था कहा गया है। बच्चे के जो जीवन का निर्माण होता है ये बाल्यावस्था में होता है। और उसके बाद जो किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था कठिन काल के नाम से जानी जाती है। इससे रिलेटेड, विशेषताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, यानी कि निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था को कहा गया है, बच्चे के जीवन से जुड़ी कठिन काल किसको कहा गया है, कौन सी अवस्था को कहा गया है, या बच्चे के महत्वपूर्ण काल की अवस्था किससे बताया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दूसरी इसकी विशेषता देखते हैं, सीखने का आदर्श काल। बच्चे के सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था ही होता है। बहुत अच्छे तरीके से वो सीखता है। इस शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा गया और शैशवावस्था को खेलने की आयु कहा गया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। शैशवावस्था खिलौनों की, शैशवावस्था में 0 से लेकर के 6 साल की अवस्था में, यानी कि जब वो 2 साल का हो जाता है, उसके बाद बच्चा खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। हर तरह के खिलौने चाहिए उसे, तो खिलौनों के साथ ही खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं। जबकि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा खिलौनों को छोड़ करके अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करता है। सब तरह के खेल खेलना शुरू कर देता है वो बच्चों के साथ। तो ये दोनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर है कि शैशवावस्था खिलौनों की अवस्था है और बाल्यावस्था है जो खेलने की अवस्था है। ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आपको रखना है। अगली इसकी विशेषता है अतार्किक चिंतन। शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन होता है। उसके जो चिंतन करता है या वो जो बातें करता है उसमें कोई तर्क नहीं होता। जैसे हवाई जहाज उड़ रही तो उसको बोलता है जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो उसकी बातें ऐसी, उसमें तर्क पर नहीं आता है। जो दिख रहा है वो वैसा, जैसा सोचता है वैसा बोल देता है। तो ये तार्किक चिंतन होता है। जबकि बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता है। मूर्त यानी कि जो चीज़ दिख रही है उसके बारे में बात करेगा, जो नहीं दिख रही है उसके बारे में बात नहीं करेगा। मम्मी सामने दिख रही है तो बोलेगा मम्मी है, मम्मी जैसे दिख नहीं रही तो नहीं बोलेगा नहीं मम्मी नहीं है। तो ये जो दिख रही चीज़ मूर्त, यानी जिसका स्वरूप दिख रहा है उसके बारे में बात करेगा, जो स्वरूप नहीं दिख रहा है वो उसके बारे में बात नहीं करेगा। अगला है इसका संस्कारी निर्माण। शैशवावस्था है संस्कारी निर्माण की अवस्था। बच्चों को जितना अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं वो उसके शैशवावस्था में हम दे सकते हैं। शैशवावस्था के जो संस्कार दिए जाते हैं वो उसमें स्थायी रूप से रहते हैं। और बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा उत्पाती हो जाता है, बहुत शरारतें करने लग जाता है, बहुत मस्ती करने लग जाता है। घर वाले मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं कि हम तो परेशान हो गए, थक गए हैं, ये पूरे दिन उत्पात करता रहता है। कभी घर में सामान को इधर उधर फेंक देता है, कभी मोहल्ले में किसी को मार के आ जाता है। तो आए दिन इस अवस्था में वो बहुत उत्पाती, बहुत शरारती हो जाता है, बहुत नॉटी बॉय हो जाता है। किशोरावस्था को देखें तो ये बच्चे के जीवन के सबसे संघर्षपूर्ण काल की अवस्था होती है, जिसको कठिन काल कहा गया। ये बहुत कठिन होता। क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना, दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करना, परिवार के साथ एडजस्टमेंट करना, इनमें थोड़ा कठिन होता है इनके लिए, इसलिए कठिन काल कहा गया। ये समस्याओं का काल भी कहा गया इसको। इस अवस्था में यानी कि 12 से 18 के बीच में जो किशोर अवस्था होती है, इसमें बहुत सारी समस्याओं से ये जूझते हैं। शारीरिक समस्याओं से जूझते हैं, पारिवारिक समस्याओं से जूझते हैं। तो जितने भी है ये ईगो इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पर अपने आप हर एक छोटी छोटी बात पर वो समस्या समझने लगता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा,
दूसरा, किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्णकाल। बच्चे की एज जो है गोल्डन एज के नाम से भी इसको कहते हैं, क्योंकि जितना भी खाना पीना पहनना वो सारे जो भी शौक पूरे करने होते हैं तो बच्चा इस एज में ज़्यादा ही करता है, बहुत आकर्षित रहता है, तो ये उसके लिए गोल्डन एज होती है। अगली इसकी विशेषता किशोरावस्था की अमूर्त चिंतन यहाँ पे शुरू हो जाता है, जबकि बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन और यहाँ अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उसके प्रति वो सोचने लग जाता है, जिसको दिवा सपने बोलना भी उचित रहेगा। दिवा सपना, जिस सपने देखना अपने बारे में, जीवन के बारे में, तो ये यहाँ पर अमूर्त चिंतन उसका शुरू हो जाता है। अगली किशोरावस्था की विशेषता है प्रबल दबाव की अवस्था है या तनाव की अवस्था है यहाँ पर। और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे स्टर्नले हॉल, उसने कहा था कि ये किशोरावस्था है जो सबसे तूफान और दबाव की अवस्था है, ये सबसे कठिन काल है, इसको बताया गया है। और इसमें इस अवस्था में बच्चा पूरे क्लाइमेट के साथ, वातावरण के साथ समायोजन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करता है, इसलिए इसको दबाव का या तनाव का काल कहा गया। तो ये हमारे बच्चे की तीनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें ये सारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हमने लिए हैं, और भी इनकी काफ़ी विशेषताएं हैं। एक इस शैशवावस्था के बारे में एक विशेष और बात बताई गई है कि व्यक्ति के जीवन का जितना मानसिक विकास पूरे जीवन का होता है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक उसके मानसिक विकास, आधा विकास हो जाता है, जितना मानसिक विकास पूरे जीवन में होता है उसका आधा मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये रही बाल्य के जो तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अगला वीडियो जो है आपको तत्काल नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए। थैंक यू।